Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that identify A, B and C in the table given below. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फिलअप्स हैं जो हमें यहाँ पे फिलअप करने हैं. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस की. अब पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस में देखा गया है कि किसी भी तरह इनहेरिट हो सकते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं. यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे टेबल में दिया गया है उसकी बात हम करते हैं. सो कोडोमिनेंस सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आती है. सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखा गया है कि ए बी और ओ चार टाइप के जो है फिनोटाइप्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि जो ए बी है, स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोडोमिनेंस शो होती है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एलीलिज्म भी है. मतलब हमारे पास तीन एलील्स हैं, एक है आई ए, आई बी और स्मॉल आई. स्मॉल आई ओ को रिप्रेजेंट करता है और ये एक रिसेसिव एलील है, जबकि ये दोनों आई ए और आई बी ये दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं. लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं तो ये दोनों ही बराबर ही डोमिनेट करती हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कोडोमिनेंस, फिर लिखा गया है मोनोहाइब्रिड F1 एक्सप्रेशन. सो द F1 हाइब्रिड और द प्रोजेनी resembles both the parents. तो यहाँ पे आएगा progeny resembles both the parents. मतलब कि जो progeny होगी वो दोनों ही पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करेगी. मतलब उसमें A भी होगा और B के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. अब हम B पार्ट को यहाँ पे देख लेते हैं. B में हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसमें progeny resemble only one of the parents. तो इस फिनोमिनन को हम डोमिनेंस बोलते हैं. और इस डोमिनेंस के फिनोमिना को हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी. मतलब ये है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ. इस केस में जो F1 हाइब्रिड है वो सभी के सभी एक ही पेरेंट की तरह होंगे, मतलब डोमिनेंट पेरेंट की तरह वो दिखेंगे और वो टॉल होंगे. सो ये है ऑल टॉल. सो इस वजह से इस फिनोमिनन को हम डोमिनेंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ही आएगा आगे की प्रोजेनी में. लेट्स टॉक अबाउट द सी पार्ट नाउ. सी में लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है वो है डॉग फ्लावर. डॉग फ्लावर के अंदर दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं. एक होता है कैपिटल आर जो कि रेड है, इनटू स्मॉल आर जो कि व्हाइट है. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोजेनी आगे आएगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जीनोटाइप होगा, लेकिन इस प्रोजेनी में रेड नहीं है, ये पिंक दिखती है. सो दैट मीन्स ये इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोजेनी रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट्स. प्रोजेनी रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट्स एंड इनका जो करेक्टर होता है वो इंटरमीडिएट होता है दोनों पेरेंट्स के. मतलब रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट हो गया यहाँ पे पिंक. तो ऐसे फिनोमिनन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं. जो ए पार्ट है यहाँ पे लिखा गया, वहां पे हम करेंगे progeny resembles both the parents. B part जो phenomenon है वो है dominance और C part में progeny resembles none of the parents. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.